हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म्य को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे है? हे नारद, वह कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुई? आप सर्वज्ञ हो, यह सब आप मुझे बताइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ गए? ऐसा बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर न दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो बोले, तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर न दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष स्वयं शिव थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों में रुद्र की स्तुति करने लगे। हे महादेव, दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोध अग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकती है? बृहस्पति बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेज अग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्गलोक से सत्यलोक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक उनकी गोद में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मा, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। जगत गुरु, इसकी जाति कर्मादि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात हो ही रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़वाकर ब्रह्मा सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हुआ। कालनेमी ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से वह पृथ्वी पर राज्य करने लगा। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 9 समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजन चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।